हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट साथी। सो वी वर डूइंग द इंडियन ज्योग्राफी और आपकी जो है प्रीलिम्स मॉड्यूल चल रही है और इसमें हमने अभी तक 2 सेशंस कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। नाउ यू नो वेरी वेल कि दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर यूपीपीसीएस एंड यू हैव टू गो थ्रू सम डेप्थ। मेरी ऑफ स्टूडेंट ने कहा कि सर नीड टू बी थोड़ा सा टाइम को बढ़ाया जाए, थोड़ा जल्दी कवर कराया जाए, ठीक है। बट वी हैव सम सॉर्ट्स ऑफ टाइम का इशू है थोड़ा सा भी, तो अभी हम इसे इतना ही करेंगे, बाकी देखेंगे आगे जो जरूरत पड़ेगी तो वी विल इसे हम इसे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल इन द लास्ट सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस, हमने जो है इंडिया का फिजिकल डिवीजन शुरू किया था, है ना, भौगोलिक जो डिवीजन है उसने शुरू किया था। हार्डली वी विल टू 10 to 15 क्लासेस टू कंप्लीट ऑल ओवर द इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, सब कुछ को कवर कर चुके होंगे और आपके पास स्पेस भी है अभी, क्योंकि हम जब कम पढ़ रहे हैं तो उसे रिवाइज करने का और चीज़ों को अच्छे से मगअप करने का। ओके, नाउ सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट सेशन दैट द फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया, भारत का प्रादेशिक विभाजन हमने किया। हमने देखा कि कैसे हिमालयाज के रूप में, पेनिनसुलाज इंडिया के रूप में, भारत के मैदानी के रूप में, तटीय मैदानों के रूप में और मरुस्थल के रूप में और द्वीपों समूह के रूप में भारत में वो हर तरह की स्थलाकृति मिलती है जो आपको वैश्विक स्तर पे सामान्य तौर पे देखने को मिलती है। चाहे आप ग्लेशिएटेड माउंटेन्स की बात करें, मतलब हिम ग्लेशियरों से हिमों से ढके हुए पहाड़ की बात करें, या कंप्लीट डेजर्ट्स की बात करें, ठीक है, मरुस्थलों की बात करें, ये सभी चीज़ें, ये सभी रीजन्स जो हैं वो आपको भारत में देखने को मिलते हैं। द्वीप समूह से लेके वोल्केनिक आइलैंड से लेके इच एंड एवरीथिंग, इंडिया हैज़ द प्रॉस्परस इन दिस, है ना, भारत समृद्ध है इन सभी चीज़ों में। इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिमालयाज फॉर्मेशन। हमने हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में बातचीत करी थी। हमने देखा था कि हाउ डज द हिमालयाज स्टार्टेड टू फॉर्मिंग, किस तरीके से इसका निर्माण जो है हमें देखने को मिलता है। और हमने देखा था कि इनिशियल स्टेज में द इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द पेंजिया, जो कि वैगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड दी आपके उत्तर की ओर, इक्वेटर की ओर, नॉर्थ की ओर ये मूव करना शुरू करेगा। बाद में जाके ये यूरेशियन प्लेट से टकराएगा और ये यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद यहाँ पर जो है आपको हिमालय के रूप में निर्माण होगा, है ना। दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन द टर्शियरी पीरियड, तृतीयक काल के अंदर में ये आपको प्रक्रिया जो होगी वो देखने को मिलेगी। सो दिस इज द फेज जो कि तृतीयक काल के अंदर में देखने को मिलता है। इसे ध्यान रखिएगा, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया में जो है वो कि आपको तृतीयक काल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूरे टाइम स्केल को बेसिकली हम जो है थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। व्हाट वी कॉल द, हम पूरे टाइम स्केल को 4 पार्ट के अंदर में बांटते हैं। सबसे बड़ा जो टाइम स्केल होता है वो यूऑन्स होता है, फिर हम इसे इराज के अंदर में बांटते हैं, फिर हम एरा या एराज, फिर हम इसे पीरियड के अंदर बांटते हैं और फिर हम इसे इपॉक के अंदर बांटते हैं, ठीक है। एंड वेन एवर वी कम टू द पूरे अर्थ का, तो हम देखते हैं कि इॉन सारा सबसे लार्जर जो है वो टाइम स्केल होता है, सबसे बड़ा होता है, जिसके अंदर आपको प्री कैम्ब्रियन, मतलब कैम्ब्रियन से पूर्व का टाइम जो है, और आपके दो फैनोजोइक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बिफोर द लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ, और उससे पहले का जो पूरा का पूरा है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 57 ईयर करोड़ के आसपास के साल से पहले के आपको मिलियंस ईयर के पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद की जो हमारी जर्नी है वो हमारे इस फैनोजोइक इॉन का हिस्सा है और फैनोजोइक इॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस फैनोजोइक इॉन के अंदर में हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। एक तो पैलियोजोइक देखने को मिलता है, विच इज द इनिशियल पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा द मेसोजोइक एरा, ठीक है, मेसोजोइक एरा। फिर आपको देखने को मिलेगा द सेनोजोइक एरा, ठीक है। और हम जिस टर्शियरी पीरियड की बात कर रहे हैं, पेनोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक, और सेनोजोइक को फिर हम 2 पीरियड के अंदर बांटते हैं। एक तो टर्शियरी है और दूसरा आपको क्वार्टेनरी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम सबसे लेटेस्ट की बात कर रहे हैं सेनोजोइक की, और सेनोजोइक में टर्शियरी वेयर द हिमालयज हैज फॉर्म। पैलेजोइक के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्वेरियन, डेवोनियन, पॉमियन, कार्बोनिफेरस। दीज आर द टाइम पीरियड विच इज इन द आपके यहाँ पे पैलेजोइक। मेसोजोइक के अंदर में आपको ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये सारे टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेंगे। एंड इन द सेनोजोइक देयर इज अ 2 टर्शियरी एंड आपके यहाँ पे क्वार्टिनरी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द टाइम स्किल दैट यू हैव टू अंडरस्टूड। और इंडिया में आपको सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। हिमालय की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ है, टर्शियरी पीरियड में, तृतीयक काल के अंदर में देखने को मिलता है। एंड
हमारा जो गंगा का मैदान है वो सबसे लेटेस्ट है, विच इज द क्वार्टिनरी, जो कि अभी चल ही रहा है। फिर इसको हम इपॉक के अंदर में भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, विच इज द फर्दर डिटेलिंग्स आपका यहाँ पे। ओके, नाउ द आपके द प्लायोसीन, द मायोसीन, द इओसीन, द ओलिगोसीन, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको प्लिस्टोसीन देखने को मिलेगा इन द टर्शियरी में, ठीक है, विच इज द नोन फॉर द आपका किसके लिए, आइस एज के लिए, है ना। प्लेस्टोसीन वाज द टाइम पीरियड, लगभग आज से 1 लाख साल पहले पृथ्वी पे क्या था, पूरी तरीके से आपको स्नो कवर्ड, आइस कवर्ड देखने को मिलेगा, आइस एज का दौर हुआ करता था, ठीक। सो ये सारी चीजें हैं। हमने हिमालय के फॉर्मेशन की बात करी, हिमालय के रेंजेस में हमने अलग अलग चीजों को कवर करना शुरू किया। हमने देखा कि हिमालय की जो पूरी जब हम बात करते हैं तो उसे हम 3 पार्ट के अंदर देखते हैं, ट्रांस हिमालय, मेन हिमालय एंड द पूर्वांचल हिल्स, जो कि ईस्टर्न हिमालयस के रूप में देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालयस के रूप में हमने देखा था कि ट्रांस हिमालयस आर द वोल्केनिक ऑरिजिन, ज्वालामुखीय रूप से इसका निर्माण हुआ है, और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण में आपको द काराकोरम रेंजेस देखने को मिलेगा, द लद्दाख रेंजेस देखने को मिलेगा, द जास्कर रेंजेस देखने को मिलेगा, इसी लद्दाख रेंजेस का एक्सटेंशंस के रूप में, ठीक है। तो हियर यू विल सी द, लेट मी सम ब्रॉडर, तो पहला आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलेगा, द लद्दाख रेंज देखने को मिलेगा, एंड द जास्कर रेंज यू विल सी ओवर देयर, ठीक है ना। इसी के एक्सटेंशंस के रूप में आपको कैलाश भी देखने को मिलता है। तो काराकोरम आपको बिल्कुल इसे जो है वो ध्यान रखना है, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। काराकोरम, लद्दाख and the Jaskar ranges, they are the trans Himalayas, they are the origins of the volcanic origin, ठीक है। क्यों, देयर रॉक्स आर द, आपको पता है कि टेथिस सागर पहले सबडक्ट करेगा, वॉल्केनिक ओरिजिन का होगा। अगर आप कैलाश पर्वत को देखोगे उसका माउंटेन कैसा है, ब्लैक है, ब्लैक इज समथिंग विच इज द वॉल्केनिक ओरिजिन, है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर द ग्रेट हमारा द महान हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज विच इज जस्ट आपको बिलो द आपके जास्कर रेंज के पास से कुछ इस तरीके से आपको फ्लोज आउट करते हुए दिखेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रेट हिमालयाज, एंड द ग्रेट हिमालयाज आपको यहाँ पे फ्रॉम द ग्रेट हिमालय, यानी कि जो हमारा महान हिमालय, ठीक है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द, आपको यहाँ पे पता है द नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से शुरू होगी, एंड देन आपको पता है ये नंगा से लेके नामचा बड़वा तक, इन द अरुणाचला टू द नामचा बड़वा, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको मिडिल हिमालयस के रेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके अंदर कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलते हैं। वन वी कॉल द पीर पंजाल, द धौलाधर, द मसूरी, द नाग टिब्बा, द महाभारता, है ना। दे ऑल आर द रेंजेस विच आर एक्सटेंडेड एज द आपके यहाँ पर जो है द मिडिल हिमालयस। इन द असमिस रीजन्स में डाफला, मीरी, अबोर एंड मिसमी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आपका यहाँ पे द मिडिल हिमालयस का। सो फॉर द फ्रॉम द पीर पंजाल टू द धौलाधर टू द नाग टिब्बा टू द मसूरी टू द महाभारता टू द आपके डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द मिडिल हिमालयस एंड दे आर द रेंजेस। इसको आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी तरीके से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दिस इज समवेयर जहाँ पे आपको सेम वे में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यू कैन सी ओवर हियर द शिवालिक रेंजेस विच इज द सदर्न मोस्ट एज अ जम्मू हिल्स, द दांग रीजन्स, द यांग रीजन्स, और नेपाल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको द चूड़िया घाट का रीजन, है ना, विच समवेयर एक्सटेंडेड टू द कोसी। कोसी के बाद ये क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ये लगभग रैखिक रूप में आपको देखने को मिलता है। हमने कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात किया था। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ग्रेट हिमालयस एंड द आपका मिडिल हिमालय, हम देखते हैं कि ग्रेट हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में बेसिकली दिस इज द ग्रेट हिमालय, दिस इज द पीर पंजाल, और इसके बीच में आपको द इंपॉर्टेंट वैलीज आर द कॉमन फीचर्स बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंजाल। द कश्मीर का वैली, द काठमांडू का वैली, ठीक है, जितने भी वैलीज आपको देखने को मिलते हैं, मेजर वैलीज आर लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालयस एंड द पीर पंजाल। एंड आफ्टर दैट यू विल सी द पीर पंजाल टू द आपके यहाँ पर जो है शिवालिक्स, दीज आर द रीजन्स वेयर देयर आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द प्लेन्स विच आर कॉल्ड द दून्स एंड द द्वार्स, है ना, ताल का रीजन्स, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स एंड द बिटवीन द पीर पंजाल एंड द शिवालिक्स के बीच में आपको ये देखने को मिलता है।
क्लियर है? दिस वेर द थिंग्स हमने डिस्कस किया था हमने। पीर पंजाल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हम इस रीजन्स के बारे में और भी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नाउ इफ यू कम टू द पीर पंजाल बिटवीन द, हमने कल आपको यहाँ पे बताया भी था, यू हैव टू जस्ट गॉट थ्रू द वेन एवर वी टॉक अबाउट द कश्मीर वैलीज, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रेट हिमालय, दिस इज व्हाट वी कॉल द पीर पंजाल, इसके बीच में कश्मीर वैली। और यहाँ पे हम जब सॉइल करेंगे, व्हेन वी कवर द सॉइल, व्हेन वी कवर द रिवर, हम देखेंगे यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मिट्टी पाई जाती है जिसे हम कड़ेवाज कहते हैं। एंड दिस कड़ेवाज आर नोन फॉर द साफरान, दिस इज कड़ेवाज आर नोन फॉर द जाफरान सैफरॉन, ठीक है, मतलब केसर, केसर की खेती के लिए क्या होता है, जाना जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। द ग्रेटर हिमालयाज इज द स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, जबकि आपको मिडिल में और पीपा आपके शिवालिक्स में तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे आपके बेसिक्स फीचर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द रीजन। हमने यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज के इंपॉर्टेंट पिक्स को कवर करना शुरू किया था। हमने देखा था कि यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के सबसे पैकेज पिक में K2 इज द गॉडविन ऑस्टिन इन द काराकोरम। हमने यहाँ पे जो है नंगा पर्वत देखा था। देन वी हैव सीन ओवर हियर द स्टेट वी कॉल द उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड के अंदर में आपको देखने को मिलेगा द बद्रीनाथ, द केदारनाथ, ठीक है, द केदारनाथ पिक्स, द बद्रीनाथ पिक्स, द नंदा देवी पिक्स, ठीक है, नंदा कोट पिक्स, ठीक है, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट पिक्स इन द आपके कहाँ पे, इन दी आपके ग्रेट हिमालयज में, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। समवेयर आपको कभी कभी सीक्वेंस यू हैव टू क्लियर विद द सीक्वेंस। तो पहले आपको यहाँ पर केदारनाथ देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड इज समथिंग लाइक दिस, तो आपको यहाँ पे केदारनाथ देखने को मिलेगा। Over here you will see the Badrinath. Over here you will see the Nanda Devi, the Nanda Coat, Kamet. तो दे आर द मल्टीपल्स आपके रेंजेस जो कि पिक्स जो कि आपको यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जो है वो देखने को, कामित इज नॉट इन पार्ट ऑफ द आपके ग्रेटर हिमालयस का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट यू विल एंटर टू द नेपाल, और नेपाल के अंदर में कई सारे महत्वपूर्ण, द धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, माउंट मकालू, एंड इन द सिक्किम के पास द कंचनजंगा, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे और भी कई सारे किए थे, द मनसालू, द चोमोयामो, दे ऑल आल्सो यहाँ पे बिफोर द एवरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाएंगे, द धौलागढ़, द अन्नपूर्णा, द एवरेस्ट, द मकालू एंड द कंचनजंगा विच इज इन द आपके यहाँ पे सिक्किम वाले रीजन में, है ना, लाइज इन द बॉर्डर ऑफ द नेपाल इन द सिक्किम, बट सिक्किम में ये पूरा लाई करता है, ठीक है। अन्नपूर्णा हाईएस्ट पीक, आपको थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज एंड द इंडिया का हाईएस्ट पीक फ्रॉम द ओरिजिनल टेरिटरी बॉडी में, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू, इस सारी चीज़ों को आपको मार्क करके रखना है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड द 8000ers, ठीक है। विश्व में 8000 मीटर से ऊंची, 8 किलोमीटर से ऊंची जो पिक्स है वो यहीं इसी रेंज में आपको जो है वो क्या होता है देखने को मिलता है, इसके इतर आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है ना। ओके, नाउ लेट्स टू द टुडे टॉपिक दैट वी आर कवरिंग टुडे फॉर द आपके यहाँ पे रीजन्स पे। हम आज जो है ग्लेशियर्स को कवर करेंगे। तो ग्लेशियर इज समथिंग जो कि एक क्वेश्चन आपको बन के आएगा, बट देखो देयर आर अराउंड 35,000 ग्लेशियर इन द हिमालयाज, ठीक है। लगभग 35,000 ग्लेशियर है, हर ग्लेशियर को तो यार किया ही नहीं जा सकता और हर ग्लेशियर हमारे लिए जरूरी है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो हमारे लिए नॉन इम्पॉर्टेंट के हैं, बड़े होने के बाद भी वो हमारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता। ग्लेशियर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इस पहली चीज तो या तो उसका कोई जियोपॉलिटिकल रीजंस होगा, या तो उससे कोई रिवर ओरिजिन करती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो रिवर ओरिजिनेशन से पूछी जाएगी, ठीक है। या वो सबसे बड़ा होगा उस रीजन का, उसकी कोई वैली स्पेसिफाइज होगी, इसलिए वो ग्लेशियर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके इतर हमारे लिए बाकी ग्लेशियर्स जो होंगे वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है।
So here we will start with the first glaciers from the Jammu Kashmir and the Ladakh region, और उसके बाद जो है हम देखेंगे बाकी ग्लेशियर्स के बारे में. Give me a second, I'll just come back. Okay. So first glacier over here is the Siachen Glacier. Now when we talk about the Siachen Glacier lies in the Ladakh region. आज का लद्दाख रीजन इनिशियल जम्मू कश्मीर हुआ करता था, पर अब ये लद्दाख टेरिटरी के अंदर आता है. द सियाचिन ग्लेशियर, अगर आप इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करोगे तो यू विल सी समवेयर हेयर द सियाचिन ग्लेशियर, है ना. यहाँ पर आपको जो है वो सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा. दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर का रीजन, ठीक है. सियाचिन ग्लेशियर. नाउ द सियाचिन ग्लेशियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर. क्यों इंपॉर्टेंट इतना? एक तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन रीजन्स में वर्ल्ड ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है. इट इज द लॉन्गेस्ट, आपका लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द इंडिया, ठीक है. नॉट ओनली इंडिया बल्कि पोलार रीजन को अगर आप छोड़ दोगे या सब पोलार रीजन को छोड़ दोगे तो उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो वो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. विच इज अलॉन्ग विद द 75 किलोमीटर समवेयर आपको एक्सटेंडेड करता हुआ ये दिखता है. दिस ग्लेशियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपके यहाँ पे, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा सियाचिन. यू नो कि हमने ऑपरेशन मेघदूत, वी एंटर इनटू द रीजन्स, आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड भी देखने को मिलता है. Now this Siachen glacier is also important for the feeding of the different rivers, streams और channel. आपको यहाँ पर इस रीजन में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द नुब्रा, ठीक है. द नुब्रा रिवर विच इज फ्लोइंग थ्रू द रीजन, और इसलिए इसको नुब्रा वैलीज भी कहा जाता है. तो सियाचिन लाइज इन द नुब्रा वैली. बेसिकली नुब्रा वैली कंसिस्टेड ऑफ दिस रीजन. नुब्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक. नुब्रा जो है वो श्योक की ट्रिब्यूटरी है, एंड श्योक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, जो अल्टीमेटली कहाँ चली जाती है, इंडस में चली जाती है, यानी कि सिंधु नदी में बह जाती है. तो आपको यहाँ पर जो है वो तीनों का ट्राइजंक्शंस देखने को मिलता है, ठीक है. एंड दिस दैट इज व्हाई दिस पास इज अ वेरी वेरी दिस रीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सियाचिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है. देयर इज अ सेल्टोरा रिज आपको यहाँ पे एंड वेस्टर्न रीजन्स में, और उसके पास जो है ये सियाचिन ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलता है. यू हैव टू वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस सियाचिन का लोकेशन. इसी के पास आपको साक्सेगाम वैली भी देखने को मिलता है, और ये वैली जो है आपको पता है, दिस वैली इज द रीजन जहां पर जो है आपके पाकिस्तान ने इसको चाइना को जो है वो क्या कर गया, दे दिया, ठीक है. दिस इज द रीजन ऑफ द POK, है ना, पाकिस्तान. दिस इज द रीजन ऑफ बेसिकली द गिल्डेड बाल्टिस्तान का रीजन. समवेयर हियर आपको देखने को मिलेगा द LOC पासेस थ्रू, एंड अपर रीजन इज नोन एज द गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन. तो इस रीजन में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है. So these are the important आपका first glacier, that what we call the Siachen glacier over here. Now the second glacier आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा the Hispar, ठीक है. Hispar glacier is a very very important glacier over here, the second glacier, ठीक है, which is in the west of the Siachen. The Hispar glacier पाकिस्तान अधिकृत जो है वो गिलगिट रीजन में आपको देखने को मिलता है. और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा there is another glacier we call the Biafo glacier, ठीक है. जब भी हम इस रीजन की बात करेंगे हमें 4 ही ग्लेशियर ध्यान रखने. दे आर द 4 ग्लेशियर दैट यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड. फर्स्ट द सियाचिन, हिस्पार, बियाफो एंड बाल्टोरा. 4 याद हो गए, खेल खत्म हो गया. इससे ज्यादा आपसे यहाँ से पूछेगा ही नहीं. द सियाचिन, द हिस्पार, द बियाफो एंड द आपका बाल्टोरा आते हैं इन रीजन में. फर्स्ट यू विल सी द हिस्पार जो आपको देखने को मिलेगा. सो हिस्पार एंड द बियाफो दे आर समवेयर द कॉन्साइडेड, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिस्पार जो है वो, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट आपका ग्लेशियल आउटसाइड द पोलर रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है. इंडिया में ये दूसरा सबसे बड़ा जो है वो ग्लेशियर है. सियाचिन के बाद सबसे दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा, और वर्ल्ड में जो ये तीसरा देखने को मिलता है. दूसरा कहाँ है, इन द ताजिकिस्तान. द फटयांको ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना. समवेयर सियाचिन के साथ उसकी ये भी होती है कि दिस इज वो जो है क्या है, कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा है, बट सियाचिन इज द लार्जेस्ट वन. आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा पामीर नॉट का रीजन है और यहाँ से लेके पूरा काराकोरम रीजन, यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, दैट बाय दे आर कंसिडर्ड एज द थर्ड पोल, है ना, तीसरी पोल के रूप में इसे कंसिडर्ड किया जाता है. तो हिस्पार नदी आपको देखने को मिलेगा. हिस्पार नदी जो है वो यहाँ पे आपको तीसरी सबसे बड़ी नदी. देयर इज अ रिवर विच इज फ्लोइंग कॉल्ड द हिस्पार. हिस्पार नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है ऑफ द रिवर नेम कॉल्ड द हुंजा, है ना. और फिर वो हुंजा नदी की ट्रिब्यूटरी, और फिर वो जाके ड्रेन कर जाती है इंडस के अंदर में, आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है.
इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा था अनदर रीजन विच वी कॉल द बियाफो ग्लेशियर, एंड बियाफो ग्लेशियर अगेन इज द सेम वे, वही गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन में ही आपको देखने को मिलता है, और ये जो है हिमालय क्राय जंक्शन के पास है, और यहाँ से देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर नेम कॉल्ड द सिगार, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट करती है, विच इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमारे लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अनदर वन इज कॉल्ड द बाल्टोरा ग्लेशियर, एंड दिस बाल्टोरा ग्लेशियर इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ व्हाई दिस बाल्टोरा इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान में जो K2 पिक्स है वहां पर ये आपको देखने को मिलता है द बाल्टोरा, है ना, द बाल्टोरा रिज इज ऑल्सो देयर, द बाल्टोरा ग्लेशियर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो बाल्टोरा ग्लेशियर्स, बाल्टोरा रिजेस, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बाल्टोरा हिमनद आपको यहाँ पर जो क्या होगा देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपके जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लेशियर्स यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये ग्लेशियर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी द वेरी क्लियर विद द ग्लेशियर्स। तो आपको यहाँ पे बाल्टोरा देखने को मिलेगा एट द K2 के पास, एंड ओवर हेयर यू द बियाफो एंड द हिस्पार, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हिस्पार जो है, इस हिस्पार ग्लेशियर से हिस्पार नदी निकलती है। ये जो हिस्पार नदी है ये हुंजा नदी से मिलती है। ठीक है, हुंजा नदी और हिस्पार के पास आपको देखने को मिलेगा दोनों का ट्रांजेक्शन बनता है हुंजा का। ठीक है, तो हुंजा नदी के बाद हिस्पार और बियाफो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा बियाफो इज द मेजर सोर्स ऑफ द रिवर सिगार विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ आपका इंडस का। इज दैट क्लियर टॉप? तो 4 ग्लेशियर्स इन द आपके जम्मू कश्मीर, मतलब ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन्स में, लद्दाख वाले रीजन्स में, यू हैव टू रिमेंबर दैट। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा द द्रास का रीजन एंड द द्रास ग्लेशियर। ठीक है, द द्रास सेक्टर इज इन द आपका यहाँ पे लद्दाख में अब पड़ता है, उस समय में पहले ये कश्मीर में पड़ा करता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, यू नो वेरी वेल द कारगिल का रीजन, एंड द्रास आपको देखने को मिलेगा ये वर्ल्ड इंडिया का जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर आपको द्रास जो है वो क्या होगा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, उसकी एक स्ट्रीम भी है द्रास के नाम से जो कि आपको यहाँ पे बहती हुई दिखेगी। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर दैट व्हाट वी कॉल द रीमो ग्लेशियर। ठीक है, नाउ रीमो ग्लेशियर इज द आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सियाचिन के पास। ठीक है, एंड दिस इज द रिवर, दिस इज द ग्लेशियर जहां से वेरी इंपॉर्टेंट रिवर नेम कॉल्ड द श्योक नदी जो है क्या होती है निकलती है। ठीक है, तो हमने देखा सियाचिन, हमने देखा बाल्टोरा, हमने देखा बियाफो, हमने देखा हिस्पार, देन द रीमो। द्रास इज अ वेरी कॉमन, द्रास नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ है, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द कोलाहोई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मैं किसी चीज को मार्क कर रहा हूं इसका मतलब इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई द कोलाहोई ग्लेशियर इज इंपॉर्टेंट? नाउ यू विल सी कि अभी अभी इंडिया में क्या हुआ, पहलगाम अटैक हुआ। ठीक है, पहलगाम जो है विच लाइज इन द कश्मीर, आपको देखने को मिलेगा उसकी लोकेशन अगर आप देखोगे, पहलगाम इज द प्लेस जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम जो जिस रिवर के किनारे बसा हुआ है उस रिवर का नाम है द रिवर लीडर, एंड लीडर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चेनाब। ठीक है, पहले क्लियर करो, आपको देखने को मिलेगा चेनाब, चेनाब के का ट्रिब्यूटरी है लीडर, और इसी लीडर के पास है पहलगाम बसा हुआ। तो लीडर नदी जो है इसका जो ओरिजिन पॉइंट है दैट इज द कोलाहोई। पीवाईक्यू में अगर आप देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कि जो लीडर रिवर है वो पहलगाम किसके किनारे बसा हुआ है, लीडर, कई बार पूछा जा चुका है। अब जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज है, अगर हिमनद है तो कोलाहोई, ध्यान रखना है हमें कि कोलाहोई नाम का जो है ग्लेशियर है जहां से लीडर रिवर जो है क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, जो कि जिसके किनारे पहलगाम बसा हुआ है। ठीक है, पहलगाम किसके लिए फेमस है? पहलगाम इज नॉट फेमस फॉर द टेररिस्ट अटैक। ठीक है, पहलगाम पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और पहलगाम इज नोन फॉर द अमरनाथ यात्रा, क्योंकि वहां से वो शुरू होती है। ठीक है, अनसर्टनली दिस ईयर हमारे साथ, हमारे देश के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई। ठीक है, कि हमारे जो है वो लोगों को जो है वहां पे जो है विद रिलीजन्स नेम ऐसा किया गया, तो लोगों के नाम में ये आ गया है। ऑल्दो पीपुल नोज द पहलगाम फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत पहले से लोग पहलगाम को जानते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यू हैव टू रिमेंबर द कोलाहोई ग्लेशियर। कोलाहोई ग्लेशियर कश्मीर वैलीज के अंदर में झेलम नदी की सहायक नदी लीडर को आपकी ये क्या करती है, ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द आपके रिवर झेलम। ठीक है, चेनाब तो नहीं बोला था ना मैंने, झेलम का ये। ठीक है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर झेलम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
झेलम इज द रिवर विच फ्लोइंग इन द कश्मीर वैली, इट्स अ वेरी कॉमन, देयर इज ओनली रिवर जो कि आपको कश्मीर वैली में बहती हुई दिखेगी, ठीक है, दैट इज द रिवर झेलम, ऑरिजिनेटेड इन द राकस्थाल आपको देखने को मिलेगा। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। पासिंग थ्रू द कश्मीर वैली, करेवा के रीजन से बहती है। वूलर लेक आपको देखने को मिलेगा, वूलर लेक से ये पास ऑन करते हुए बाद में जाके ये पीर पंजाल रेंज को काटती हुई आगे गएगी। वी विल डिस्कस इन द रिवर वाले सेशन में। रिवर तो हम बहुत डिटेल में करेंगे और काफी अच्छे से करेंगे, ठीक है। नाउ द अनदर, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो अबाउट दी थज्जावस, नाम बस ध्यान रखना कि ये भी जो है कश्मीर में सोनमर्ग में आपको देखने को मिलेगा। एंड अनदर वन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, द गंगा बलान या हरमुख, इसका नाम हरमुख भी है, इसका नाम गंगा बलान भी है। देयर इज अ लेक कॉल्ड द गंगा बलान, ठीक है। देयर इज अ ग्लेशियर वी कॉल द हरमुख, और ये आपको देखने को मिलेगा द गंगा बलान। गंगा बलान इज द लेक जहाँ की ओरिजिनेट से वहां से एक स्ट्रीम्स निकलती है जो इंडस रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा, द गंगा बलान और द हरमुख इज ग्लेशियर विच इज द आपका पार्ट ऑफ आपका यहाँ पे जो है कश्मीर वैली का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हमने जो है यहाँ पे सियाचिन के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सियाचिन, हिस्पा, बायोफी, बाल्टोरा। देन हमने थोड़ा सा द्रास के बारे में देखा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोलाहोई, द रीमा एंड आपका गंगा बलान एंड द थज्जास। दे आर द वेरी कॉमन इन द जम्मू एंड कश्मीर। मैं सब नहीं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, न्यू वेरिएबल 35,000 है, तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और बहुत सारे ये भी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात है कि हम सबको रट नहीं सकते या सबको याद भी नहीं कर सकते। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले इतना याद कर लीजिए, फिर अगर आपको लगेगा कि नहीं, मन में अगर कहते हैं ना उसको चुल मच रही होगी कि नहीं नहीं और जानना है, तो फिर वी विल कम इनटू द डिफरेंट सेशंस और हम इसे और ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है, इतनी चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जैसे समवेयर जो आपको सियाचिन ग्लेशियर्स, इस रीजन के बारे में हमने बात करा ही है पहले में, द लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये सारी चीजें आप इसके बारे में वेल अवेयर हैं कि ये कैसे कैसे जो है आपको रीजन देखने को मिलता है। दिस इज द LAC, द लाइन ऑफ एक्चुअल करंट, और यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द रीजन वी कॉल द हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं और दिस ग्लेशियर्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश के अंदर में कई सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन ग्लेशियर्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, द 12 सिगड़ी एंड द छोटा सिगड़ी। सिगड़ी इज बेसिकली द ग्लेशियर, इन द हिमाचली वर्ड में इसे सिगड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो सिगड़ी इज नथिंग, यहाँ पर आपको दो सिगड़ी देखने को मिलेंगे, एक बड़ा सिगड़ी और एक छोटा सिगड़ी आपको देखने को मिलेगा। Whenever you come to the बड़ा सिगड़ी वाला, तो ये आपको लाहौल स्पीति वैली में देखने को मिलेगा, और ये जो है हिमाचल की सबसे बड़ी ग्लेशियर है, ठीक है। नाम ही है बारा सिगड़ी, तो बारा सिगड़ी विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। एग्जैक्टली क्लियर आपको ध्यान रखना है कि इट्स द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द हिमाचल। बारा लंगचा पास के पास ये आपको देखने को मिलेगा। वी विल डिस्कस अबाउट द बारा लंगचा पास, आज के सेशन में ही हम पासेस को मार्क करेंगे एंड वी विल डिस्कस कि बारा लंगचा पास कहाँ पर है, ठीक है। तो बारा लंगचा पास के पास आपको ये देखने को मिलेगा द बड़ा सिगड़ी। देन अनदर वन इज द छोटा सिगड़ी, और बारा सिगड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए छोटा सिगड़ी। और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज छोटा सिगड़ी आपको ये भी लाहौल वैली में ही देखने को मिलेगा। एंड नाउ इफ यू कम टू द लाहौल वैली में, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो रिवर नेम कॉल्ड द चंद्रा, ठीक है। चंद्रा नदी को ये क्या करता है, जो है फीड करता है। तो चंद्रा नदी, अब ये चंद्रा नदी कौन सा है, देखो, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इंडस का एक सिस्टम जिसका नाम है रिवर चेनाब। और चेनाब नदी जो है वो अपने अपर कोर्स में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम से मिलके बनता है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा, ठीक है। ये जो चंद्रा रिवर है ना, ये चंद्रा रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट करती है, इसी छोटा सिगड़ी ग्लेशियर से। दैट इज व्हाई दिस ग्लेशियर इज इंपॉर्टेंट। तो आपको माइंड में, इसलिए मैंने कहा कि जब भी हम किसी ग्लेशियर को करेंगे, हम कब करेंगे, इधर इट्स ओरिजिन या वो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बड़ा सिगड़ी वाई इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे बड़ा है, छोटा सिगड़ी वाई इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से the river originate called the Chandra. Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? Okay. एक ग्लेशियर आपको इस रीजन में लाहौल में देखने को मिलेगा, we call the सोनापानी हिमनद। सोनापानी is another very very important. Might be आप लोकेशन से थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, let me give you the brief of the location, ठीक है। Okay. Now you will see कि देखो यहाँ पर क्या है ना, there is a जास्कर रेंज flowing over there, माने sorry passing through there, और यहाँ पर आपका पीर पंजाल पास करता है, और यहाँ पर आपको लाहौल वैली देखने को मिलेगा। देयर इज ए लाहौल वैली, देयर इज ए स्पीति वैली, लाहौल के दक्षिण में है स्पीति वैली, ठीक है। तो यहाँ पे लाहौल, यहाँ पर आपको मनाली देखने को मिलेगा, इसके नीचे मांडी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके पास एक तांडी नाम का जगह है जहाँ पे चंद्रा और भागा इस तांडी में मिलते हैं और फिर ये चिनाब बन जाते हैं, ठीक है। रिवर के सेशन में उसे ज्यादा अच्छे से करेंगे कि कहाँ से निकली, कहाँ को गई,
कौन कौन से वैली से पास करी, ठीक है, पासिंग थ्रू द चंबा वैली, आगे बढ़ती है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम वहां बात करेंगे इन द रिवर के सिस्टम में। अभी हमें क्या ध्यान रखना है, ये छोटा सिगरी। अब जब मैं वहां रिवर करा रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि छोटा सिगरी नाम के ग्लेशियर से ये निकलती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि हाँ छोटा सिगरी की बात हमने करी थी हिमाचल प्रदेश में, दैट इज द ग्लेशियर। ऐसे ही याद होगा और ऐसे ही आप इसको धीरे धीरे मगअप करेंगे। तो नाउ द अनदर वन इज कॉल्ड द सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर विच इज ऑल्सो इन द लाहौल। लाहौल वैली आपको क्लियर है, द लाहौल वैली, द स्पीति वैली, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट वैलीज के रूप में देखने को मिलेगा द लाहौल, द वैली। इसके आगे आपको पिन वैली देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे वैली भी हैं। चेनाब रिवर, उसकी एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है पार्वती, तो पार्वती वैली, ठीक है। नॉट गो टू मच इन द डेप्थ इन दिस थिंग्स, बस आपको समझना है कि ओके दिस इज द रीजन, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है। और इसे हम अलग अलग सेशंस में एक्सप्लोर करते रहेंगे, एक बार में करेंगे खिचड़ी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द ब्यास कुंड ग्लेशियर। नाउ द अनदर रिवर, द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि आपको पता है ब्यास रिवर आपको देखने को मिलता है। द ब्यास रिवर आपको यहाँ पे मनाली में कुल्लू के प्यास है, विच इज द इंपॉर्टेंट रिवर नेम कॉल्ड द ब्यास। और ये ब्यास की क्या है ओरिजिन पॉइंट आपको देखने को मिलती है, विच इट सेल्फ इन द आपके यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर में देखने को मिलता है ना। शॉर्टेस्ट रिवर जाके कहाँ मिल जाती है, जो सतलज आपको वहां पे जाके वो रैंक करती है ना। छोटी सी नदी है और हमारे लिए बहुत सिंपल है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आपका यहाँ पे द व्यास ग्लेशियर का। इफ यू मार्क द ग्लेशियर्स ओवर हियर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देयर आर द मल्टीपल ग्लेशियर्स इन द आपके हिमाचल प्रदेश में, लेकिन हमने यहाँ पे कहा द ब्यास के बारे में। हमने देखा यहाँ पे द छोटा सिगरी विच इज लाई ओवर हेयर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द 12 सिगरी ग्लेशियर्स, द सोनापानी ग्लेशियर्स, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है द सोनापानी ग्लेशियर्स, दे आर द इंपॉर्टेंट वन। पार्वती के बारे में बात करेंगे, दिस इज द पार्वती, पार्वती रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द आपका रिवर चेनाब के बारे में, ठीक है। कई सारे हैं, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई जस्ट मार्क यू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ताल है, नीलकंठ है, डिफरेंट डिफरेंट है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ना आपके एग्जाम में इतना पूछने जा रहा है, ठीक है। सो the very important one that you have to mark over here is the Baras Sigri, the Chota Sigri, Sonapani, Byas Kund. They are the important glaciers in the हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ये सारे आपके important glaciers देखने को मिलेंगे। Is that clear to all of you? Okay. Now let's move to the next आपका यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर भी कई सारे important glaciers आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन ग्लेशियर्स में सबसे important glacier आपको पता है द गंगोत्री ग्लेशियर। दिस ग्लेशियर इज अ वेरी कॉमन ग्लेशियर। बचपन से एक ऐसा ग्लेशियर जिसका नाम हमें बचपन से पता है, क्योंकि द वेरी माइटी एंड द होली रिवर, द रिवर गंगा, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस आपका कहाँ से, द गंगोत्री से, है ना। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आपके उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, विच इज अ वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर आपके उत्तराखंड में उत्तरकाशी। और वहां से ये क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, एंड आपको पता है गौमुख के पास से, और ये भागीरथी नदी का सोर्स है। भागीरथी इज द रिवर जहां पर आपको देखने को मिलेगा वो आके आती है, एंड देन इट ज्वाइंस द अलकनंदा, ठीक है। अनदर जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर है, चलो हम इसको नदी के हिसाब से ही करते हैं, तो ये गंगोत्री है, गंगोत्री से ओरिजिनेट करती है द भागीरथी। फिर आपको देखने को मिलेगा द अनदर इज कॉल्ड द संतोपथ ग्लेशियर इन द डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड द चमोली, और यहाँ पर आपको ये अलकनंदा का स्रोत आपको देखने को मिलेगा। इफ यू मार्क द स्टेट ओवर हेयर, ठीक है, दिस इज द स्टेट आपका यहाँ पे, ठीक है, स्टेट्स ऑफ द आपके उत्तराखंड का। अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको स्टेट्स याद करने हैं, बट यू हैव टू बस्ट रिमेंबर कि देखो यहाँ पे ना दे आर द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इन द आपके यहाँ पे, लेकिन इसमें जो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा जाता है यूजुअली, ठीक है, आपको देखने को मिलता है कि कुमाऊं रेंज है, गढ़वाल रेंज है, ये क्या है। तो बेसिकली देर आर द टू डिवीजन इन, देर इज ओनली टू डिवीजन, ठीक है, केवल दो ही डिवीजन है इस स्टेट के अंदर में। वन इज द गढ़वाल डिवीजन, जो कि गढ़वाल आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, गढ़वाल। एंड गढ़वाल के बाद आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बस इसके लोकेशन को ध्यान रखो, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इफ यू आर गिविंग द उत्तराखंड पीसीएस तो फिर आपको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द गढ़वाल एंड दिस इज द कुमाऊं रीजन, ठीक है, इसे हम कुमाऊं रीजन कहते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तराखंड, हेयर इज द उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग गढ़वाल and the Chamoli district. These all are called the Garhwal region. They are the under Garhwal division.
सेकंड डिवीजन इज कॉल्ड द कुमाऊं डिवीजन, जहां पर आपको पित्तौरागढ़, द बागेश्वर, द अल्मोड़ा, द नैनीताल एंड द आपको उधम सिंह नगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपके यहाँ पर जो है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट। ना वाई एम गिविंग यू दिस की, इसको इतना कंफ्यूज नहीं होना है ये बहुत आसानी की चीज है, बट जस्ट हैव टू कीप द माइंड की ओके ठीक है। मैंने कहा कि उत्तरकाशी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, हेयर यू विल सी द गंगोत्री, द भागीरथी ऑरिजिनेट्स ओवर हेयर, केम टू द टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, एंड ओवर हेयर द चमोली जहाँ पे संतोपद ग्लेशियर ऑरिजिनेट मिट्स इन द टेढ़ी गढ़वाल। टेढ़ी गढ़वाल इज द रीजन जहाँ पे देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग इज द रीजन जहाँ पे अलकनंदा और द what भागीरथी meets together in the देवप्रयाग। आफ्टर दैट इट इंटर्स इनटू द हरिद्वार और मैदानी रीजन में प्रवेश, ठीक है। तो जस्ट कीप इनटू द माइंड कि हम किस रीजन की बात करें। हम यहाँ पर एक और देखेंगे, दैट व्हाट वी कॉल द बंदरपूछ विच इज आल्सो इन द उत्तरकाशी। तो यहाँ पे आप बिहार पीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन दिया आया था इन द लास्ट 69th में, ठीक है, कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो लद्दाख के साथ जो है तिब्बत के साथ जो है बॉर्डर नहीं शेयर करता उत्तराखंड का, एंड द ऑप्शन वर द अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली एंड द पिथौरागढ़, एंड अल्मोड़ा वाज द राइट आंसर। थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा, फिले बिना उत्तर प्रदेश एंड बिहार तो थोड़ा सा, क्योंकि जिले कम है तो इसलिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है उसे हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार से हम फैमिलियर हैं, देहरादून से फैमिलियर है, सबसे फैमिलियर हो जाएंगे। दिस रीजन इज कॉल्ड द गढ़वाल, दिस रीजन इज कॉल्ड द कुमाऊं रीजन। तो जब आपको क्वेश्चन में आता है कि ये गढ़वाल रीजन का है, तो गढ़वाल रीजन का मतलब वेस्टर्न रीजन में है, कुमाऊं रीजन में है तो ये, जैसे अगर हम कहेंगे कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो कहेगा कुमाऊं रीजन में। तो कुमाऊं रीजन का मतलब क्या हो गया, दिस इज द ईस्टर्न रीजन, दिस इज द रीजन कॉल्ड द पिथौरागढ़, और इसी के अंदर ये पिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वी विल कम टू दैट। तो दैट इज समथिंग जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, द ओरिजिन्स ऑफ द river name called the Bhagirathi. There is a river name called the Alaknanda which originates in the Chamoli district and passing through the region. Is that clear to all of you? Clear है सभी को? Okay. Now, the next one is the Yamunotri glacier. You will know. Again, it's originate in the आपका यहाँ पे कहाँ पे उत्तरकाशी के अंदर में, and you know well this is the Yamunotri which is also known as the वहाँ पे बंदरपूछ ग्लेशियर। द ग्लेशियर का नाम बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ। And thus Bandarpuch Glacier is the origin point of the river Yamuna, the largest longest tributary of आपका किसका, गंगा का। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल आपको देखने। Now the another tributary over here is called the Pindari Glacier, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर। Now पिंडारी ग्लेशियर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बागेश्वर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, अब ये बागेश्वर कहाँ पे है, नथिंग, यू डू नॉट मिस, पिथौरागढ़ के पास बागेश्वर रीजन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ये पिथौरागढ़ है, यहाँ पे पिंडार है, एंड पिंडार ग्लेशियर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है पिंडार रिवर, एंड व्हेन द पिंडार रिवर ज्वाइंस द आपका यहाँ पर किसको, गंगा अलकनंदा को, तो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा पंच प्रयाग में से एक प्रयाग जिसको हम कहते हैं द कर्ण प्रयाग, है ना। सो कर्ण प्रयाग जो आपको देखने को मिलता है, कर्ण प्रयाग कहाँ है, अलकनंदा एंड द पिंडार रिवर ज्वाइंस दिस कॉन्फ्लुएंसेस इज कॉल्ड द कर्ण प्रयाग। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर नेम कॉल्ड द पिंडार। आसान है याद करना, कहाँ पे, बागेश्वर नाम का डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद रहेगा, कुमाऊं रीजन, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाई आई एम गिविंग यू द लिस्ट, छोटा है तो थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं ना। हम उत्तराखंड नहीं पढ़ा रहे, उत्तराखंड के लिए करेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, बट दिस आर द थिंग दैट यू कैन रिमेंबर, है ना। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको हम नहीं कर सकते। पूरे दुनिया का देश याद कर लिए तो कुछ चीज़ें तो रीजनली ध्यान कर सकते हैं, और उत्तराखंड की हम मैपिंग, हिमाचल की मैपिंग, जम्मू की मैपिंग हम बहुत डिटेल में कर सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द अलग अलग एग्जाम के लिए। तो फिर ये है यूपीएससी में आएंगे तो और ज़्यादा डिटेल मैपिंग इज समथिंग जहाँ पे मतलब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ता है ना। तो ओवर हियर वी विल सी द पिंडार विच ज्वाइंस द आपके यहाँ पे अलकनंदा, कर्ण प्रयाग आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो द ग्लेशियर नेम कॉल द यहाँ पे sorry okay so the we were in the Uttarakhand, so the glacier name called the Pindari glacier which is the आपको यहाँ पे कुमाऊं रीजन्स में आपको देखने को मिलता है, which is the origin point of the river name called the Pindar। यहाँ पे आप इसे ऐड कर लीजिएगा। पिंडार नदी यहाँ से क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, पिंडार नाम की नदी ओरिजिनेट करेगी। और यहाँ इसी पिंडार के बगल में एक छोटा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है द काफनी, है ना। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट बट यस यू कैन रिमेंबर कि काफनी नाम का एक ग्लेशियर है
जो यहीं पर इसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है ये मिलाम ग्लेशियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंदा देवी के पास सदर्न रीजन्स में देयर इज अ ग्लेशियर नेम कॉल्ड द मिलाम ग्लेशियर, एंड दिस ग्लेशियर इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट करती है जिसका नाम है गौरी गंगा, ठीक है। नाउ दिस गौरी गंगा ओरिजिनेटेड इन द मिलाम ग्लेशियर विच ज्वाइंस द रिवर काली, है ना, द अपर कोर्स ऑफ द शारदा, द अपर कोर्स ऑफ द घाघरा नदी का, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसे ध्यान रखना है कि मिलाम नदी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गौरी गंगा, विच गौरी गंगा ज्वाइंस द रिवर काली, द काली रिवर विच इज अभी अभी आएंगे काली के ऊपर में, डिस्प्यूटेड बिटवीन द इंडिया एंड द नेपाल, विच इज द अपर कोर्स ऑफ द घाघरा ज्वाइंस द आपको यहाँ पे, और फिर आपको देख, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द थिंग दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नामिक नाम का एक और जो है वो ग्लेशियर। नाउ व्हाई द नामिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नामिक के पास आपको देखने को मिलेगा कि नामिक के पास एक वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट करती है, द रिवर नेम कॉल्ड द रामगंगा, ठीक है। नाउ रामगंगा ओरिजिनेटेड इन दिस रीजन, और आपको देखने को मिलेगी वो रामगंगा नहीं जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, दिस इज द रामगंगा विच ज्वाइंस द आपका यहाँ पे सरयू नदी को, घाघरा नदी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी था, तो यहाँ पर आपको दो नदी हमने देखा, गौरी गंगा देखा हमने, रामगंगा देखा, द ईस्ट रामगंगा, इसे बेसिकली पूर्वी रामगंगा कहा जाता है। दिस पूर्वी रामगंगा ज्वाइंस बेसिकली द आपका यहाँ पे द रिवर नेम कॉल्ड द सरयू नदी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग, बहुत टफ नहीं है, बस हमें इसे समझ लेना है और हमें ध्यान रखना है कि ओके, दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे कहानी। नाउ अगेन द चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, and this glacier is again very important one. Why this is very important one? हमने देखा गंगोत्री, भागीरथी, संतोपत, द अलकनंदा, पिंडार ज्वाइंस द अलकनंदा, नाउ द अनदर वन इज चौड़ाबाड़ी, यहाँ से निकलेगी द नदी जिसका नाम है मंदाकिनी, एंड दिस मंदाकिनी रिवर्स ज्वाइंस द गंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम वे पे अगर आप देखोगे, दिस इज द रुद्रप्रयाग, और इसी रुद्रप्रयाग में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिस ग्लेशियर नेम कॉल्ड द चौड़ाबाड़ी ज्वाइंस द रिवर अलकनंदा नेम कॉल्ड द रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, एक्सक्यूज मी, रुद्रप्रयाग इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट, एंड रुद्रप्रयाग इज ऑल्सो द, यहीं पर है, ये ज्वाइन करता है रुद्रप्रयाग में, एंड रुद्रप्रयाग आपको पता है दिस रिवर नेम कॉल्ड द मंदाकिनी, एंड मंदाकिनी इज द सेम रिवर, ये जो चौड़ाबाड़ी है ये कहाँ पे है, केदारनाथ के पास, केदारनाथ के ऊपर में आपको चौड़ाबाड़ी हिमनद ग्लेशियर्स देखने को मिलेगा, और यहीं से ये केदारनाथ के पास से ही मंदाकिनी नदी भी क्या होती है, बहती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा मंदाकिनी नदी के स्रोत के रूप में केदारनाथ मंदिर के पास, और इसे गांधी सरोवर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द, देयर इज अ लेक वी कॉल द चौड़ाबाड़ी विच इज ऑल्सो नोन एज द गांधी सरोवर। नाउ व्हाई द गांधी सरोवर? क्योंकि गांधी जी के एसेस को इसके अंदर जो क्या किया गया था, उनके राख को जो है डाला गया था, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द गांधी सरोवर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द भुजक ग्लेशियर, नंदा देवी के क्षेत्र के पास देखने को मिलेगा, एंड अनदर वन इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड द दूध गंगा ग्लेशियर, आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर आपको ये सारे जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो द चमोली आपको सॉरी दूध गंगा आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक मैंने आपको नंदा देवी बताया था ना, विच इज इन द चमोली आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज द दूध गंगा ग्लेशियर, दूध की तरह सफेद जल वाला नदी का स्रोत आपको यहाँ पे दूध गंगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं? आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द अनदर रिवर वी कॉल द ग्लेशियर नेम कॉल द, एक और ग्लेशियर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नेम कॉल द तिप्रा, ठीक है, तिप्रा ग्लेशियर। नाउ दिस तिप्रा ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पुष्पपति, और ये पुष्पपति जो है ये जाके ज्वाइन करती है धौली गंगा को, एंड दिस धौली गंगा ज्वाइंस द अलकनंदा, है ना। तो आप चाहे तो इसको ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर भी देखने को मिलेगा, पुष्पपति इसलिए इसका नाम भी है क्योंकि यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर दिस द तिप्रा ग्लेशियर्स। अगर मैं इसको एक बार बस ऐसे ही रिकॉल करा दूं सिर्फ रिवर का, तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले गंगोत्री, उत्तरकाशी, इधर से अलकनंदा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संतोपत,
ये है अलकनंदा, ज्वाइंस एट द देव प्रयाग गंगा नदी, है ना। वैसे हम रिवर में इसे फिर से करेंगे। चौराबाड़ी ग्लेशियर, रिवर नेम कॉल्ड द मंदाकिनी, ज्वाइंस द अलकनंदा एट द रुद्रप्रयाग, द रिवर नेम कॉल्ड द पिंडार, ग्लेशियर नेम कॉल्ड द पिंडार, नदी का नाम है पिंडार, ज्वाइंस एट द कर्णप्रयाग, है ना। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे पूरे पंच प्रयाग को ही समअप कर सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे एक नदी है धौली गंगा जो ज्वाइन करती है एट द विष्णु प्रयाग, उसकी ट्रिब्यूटरी पुष्पपति एंड द तिप्रा ग्लेशियर। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। गंगा आगे बढ़ गई, बंदरपुच, यमुनोत्री, बंदरपुच, रिवर नेम कॉल्ड द यमुना, ज्वाइंस द गंगा, ठीक है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन द उत्तराखंड जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना। दे आर द वेरियस ग्लेशियर्स इन दिस रीजन। यहाँ पे कुछ कुछ ग्लेशियर्स को आपको देखने को मिलेगा, द छोटा सेगरी, द बड़ा सेगरी, द गंगोत्री, ओके। द डोगार्नी इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर इन द उत्तराखंड, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। दोकर्णी, है ना, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। इसके अलावा आपको कई सारे ग्लेशियर आउटसाइड दिस रीजन, यहाँ पे हमें 3 स्टेट ही हमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक ग्लेशियर हम आउटसाइड ध्यान रखेंगे, दैट व्हाट वी कॉल द जेमू ग्लेशियर, ठीक है, जेमू। नाउ व्हाई दिस जेमू इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ईस्टर्न हिमालयाज है ना, पूर्वी हिमालय का जो रीजन हम जिसे कहते हैं, उसका ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना। इसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है, आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा कंचनजंगा के पास। और जो रिवर नेम कॉल द यहाँ पर आपको आपको यहाँ पे दुनिया की तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत जो है आपको यहाँ पे कंचनजंगा के पास, एंड द रिवर विच इज ओरिजिनेटेड ओवर हियर इज कॉल्ड द तीस्ता, ठीक है। तो तीस्ता नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तीस्ता रिवर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्प्यूटेड बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश। द रिवर नेम कॉल्ड द तीस्ता which originated from the Jemu glacier. Is that clear to all of you? So these are the important glaciers आपके यहाँ पे इंडिया के अंदर। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो हैं वो क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिएगा एंड यू विल गेट थ्रू इट। इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट या कुछ ऐसा भारी नहीं है कि आप इसे ध्यान नहीं रख सकते। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द पासेज, एंड पासेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एंड वी विल स्टार्ट द पासेज नाउ, ओके। पासेज के अंदर जो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पासेज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला और काराकोरम पासेज जैसे पासेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कश्मीर के अंदर में। इफ यू लुक ओवर, दिस इज द कश्मीर, और कश्मीर में हमें देखने को मिलेगा, इस मैप से अच्छा होगा इस मैप पे करते हैं, ठीक है। नाउ यू विल सी दिस इज द कश्मीर, आज का कश्मीर, है ना। नाउ आपको पता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द रीजन वी कॉल द ग्रेट हिमालयस का, है ना, यहाँ से ग्रेट हिमालय पास करती है। द अनदर सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन ओवर हेयर इज कॉल्ड द पीर पंजाल। तो पहले तो जगह को मार्क कर लीजिए, मैं इसे ब्लैक ही मार्क करूँ या कोई मैं एक कलर मार्क करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका, दिस इज द माउंटेन रेंज इज द ग्रेट हिमालय, और ये है आपकी पीर पंजाल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ इसके बीच में यू नो वेरी वेल द कश्मीर का वैली, कश्मीर की वैली आपको यहाँ पर जो क्या होगा देखने को मिलता है, कश्मीर वैली इज देयर। नाउ द ग्रेट हिमालयाज और आपके यहाँ पर जो है वो पीर पंजाल के बीच में, ठीक है, आपको पता है कश्मीर वैली, और कश्मीर वैली है तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर, इसके बीच में, ठीक है। ओवर हेयर देयर आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट पासेज आर पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3 एंड पास नंबर 4, ठीक है। ये जो पहला पास हमने यहाँ पे मार्क किया है, दिस पास इज नोन एज द बुर्जिल पास, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम? बुर्जिल दर्रा,
बुर्जिल पास, ठीक है। अनदर पास ओवर हेयर इज कॉल्ड द जोजिला पास, जोजिला दर्रा, ठीक है। द अनदर पास ओवर हेयर इज कॉल्ड द पीर पंजाल, and the next pass over here is called the Banihal Pass, Banihal Darra, है ना। So you can mark over here, the very clearly you can mark कि देखो ये ग्रेट हिमालय है, ये पीर पंजाल है, और इस दोनों के बीच में कश्मीर का वैली लाई करता है ना। इफ यू सी ओवर हेयर, दिस इज द ग्रेट हिमालयाज, दिस इज द पीर पंजाल, इसके बीच में कश्मीर का वैली। Now over here is the first pass that you can mark over here is the Burjil, Jojila, पीर पंजाल एंड द बनिहाल पासेस। 4 इंपॉर्टेंट पासेस को आप मार्क कर लीजिए। नाउ यहाँ है श्रीनगर, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजिली गो थ्रू इट कि कहाँ से कहाँ जाना होगा तो कौन से पासेस पे। पहला चीज जो पासेस का पूछा जाता है किस पे है, जोजिला या बुर्जिल, कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दे आर ऑन द ग्रेट हिमालयाज। द पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ पे है, पीर पंजाल रेंज के ऊपर में है, ठीक है, क्लियर है। नाउ बीच में श्रीनगर है, अब आपसे पूछा जाएगा दिस इज द रीजन वी कॉल द गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन। तो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम द श्रीनगर टू द गिलगिट बाल्टिस्तान, तो आप कौन से पास के थ्रू जाओगे, दिस कॉल द बुर्जिल पास। इफ यू वांट टू गो थ्रू द ले कहाँ है, ले इज समवेयर हेयर, ले, तो श्रीनगर से ले जाना होगा तो विच पास, द जोजिला पास। इज दैट क्लियर। दिस इज द रीजन वी कॉल द पीर पंजाल। यहां पर आपको पता है द पूंछ रीजन, द रजौरी रीजन, पूंछ जहां पे भी अटैक हुआ था। इफ यू वांट टू श्रीनगर टू द पूंछ, द रजौरी सेक्टर, विच पास, पीर पंजाल। हेयर यू विल सी द जम्मू, यहां पर जम्मू है। If you want to go to the Jammu to the Srinagar, which pass, Banihal pass. Is that clear to all of you? Is it clear? I hope so. श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान, जोजिला, श्रीनगर से ले, बुर्जिल, सॉरी, श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान, बुर्जिल, श्रीनगर से लेह, जोजिला, श्रीनगर से रजौरी या पूंछ सेक्टर, पीर पंजाल, जम्मू से श्रीनगर, बनिहाल। कुछ रटने की जरूरत नहीं, क्रिस्टल एंड क्लियर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द जवाहर टनल ऑल्सो ओवर हेयर, अटल टनल, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, द बनिहाल पास के पास। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ना, द टनल्स आर देयर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ, तो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट passes over there, you can mark over there, ठीक है। द बुर्जिल पासेस, श्रीनगर से गिलगित को, पीर पंजाल श्रीनगर से जम्मू को, बनिहाल पास जम्मू से लेके आपके इसको वहाँ पे जवाहर सुरंग भी है, जवाहर टनल, एंड जोजिला श्रीनगर से ले को। नॉट टू मच आपके टफ, इतना टफ नहीं है कि आप इसे NH1 इज पासिंग थ्रू द इनर, करेंटली नोन एज द NH44 ऑल्सो, तो आप इसे आराम से इजिली यू कैन रिमेंबर देम, ठीक है। काराकोरम पासेस आपको देखने को मिलेगा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा विच इज इन द काराकोरम रेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा रेंजेस को मार्क करोगे तो हेयर यू विल गेट द आपका मैप, और अब चाहे तो यहाँ पे और भी कई सारे पासेस को मार्क कर सकते हो, ठीक है। नाउ इफ यू कम टू द दिस रीजन, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द फर्स्ट वन वी हैव मार्क ओवर हेयर। आई थिंक कि आपको शायद विजुअल ना हो, या हो सकता है कि दिख रहा होगा आपको, आई होप सो। हेयर वी विल मार्क द बुर्जिल, हेयर वी विल मार्क द जोजिला, हेयर वी मार्क द पीर पंजाल, हेयर वी मार्क द बनिहाल पास। ये सारे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। एक पास जो आपको यहाँ पे लद्दाख के अंदर में ध्यान रखना है, जिसका नाम है खारदुंगला, खारदुंगला पास। Now this Khardungla pass is important. Now why this Khardungla pass is important? क्योंकि यहाँ पे है लेह और यहाँ पे है नुब्रा वैली, ठीक है, द सियोक का वैली, न्यूब्रा वैली। सो इफ यू वांट टू पास थ्रू द ले टू द नुब्रा वैली, आप किस पास के थ्रू जाएंगे, खारदुंगला के थ्रू जाएंगे, ठीक है।
तो अनदर इंपॉर्टेंट पास इज खारदुंगला. आई विल ऐड इन द पीपीटी ऑल्सो. ठीक है, जो आपकी नोट्स मिलेगी उसमें सारी चीजें मिलेंगी. इट इज द क्लास पीपीटी. वी विल ऐड मोर डेटाज एंड थिंग ओके. नाउ यू कैन सी द ले टू द नुब्रा विच इज द खारदुंगला पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. टू द ले टू द. इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो द काराकोरम पासेस. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है अगहिल. ये जो अगहिल पास है, ठीक है, जहां से आप जो है वो काराकोरम रीजन से, अपर रीजन से, ये चाइना वाला उस रीजन में जा सकते हो, है ना. तो यू कैन मार्क ओवर देयर. पेंसिला इज ऑल्सो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस ओवर देयर. एक इंपॉर्टेंट पासेस आपको चांगला पास भी देखने को मिलेगा लद्दाख में, ईस्टर्न रीजन में. इसके अलावा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रेस्ट पासेस. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो खारदुंगला ध्यान रख सकते हैं, अगहिल ध्यान रख सकते हैं, काराकोरम ध्यान रख सकते हैं, चांगला यू कैन रिमेंबर. ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस आपका यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट रीजन, द नेक्स्ट आपका जोन वी कॉल द हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के अंदर में हमें सिपकिला पासेस देखना है, रोहतांग पासेस देखना है, बारा लांगचा पास देखना है. ठीक है, नाउ इफ यू कम टू द आपका यहाँ पे जो सिपकिला दर्रा, तो ये आपको देखने को मिलेगा. इट ज्वाइंस द सिपकिला टू द तिब्बत और सतलज नदी का एंट्री पॉइंट आपको देखने को मिलेगा. रोहतांग जो है वो अटल आपको यहाँ पे अटल टनल देखने को मिलेगा, मनाली लेह मार्ग में आपको ये ज्वाइन करता है. एंड बारा लांचा जो है वो आपको अपर रीजन्स में देखने को मिलता है, मंडी मनाली को लेह से क्या करता है, जोड़ता है. ठीक है, सो इफ यू कम टू दिस रीजन, ठीक है, द रीजन नेम कॉल द हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के अंदर में ओवर हेयर इज टू इंपॉर्टेंट पासेस. ठीक है, पहला पास का नाम है बारा लांचा, बारा लांचा पास. दूसरा पास इज रोहतांग पास. रोहतांग इज द सेम पास जहां पे अटल टनल. ठीक है, नाउ यू कैन मार्क ओवर हियर. आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज द रीजन वी कॉल द लेह यहाँ, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मनाली, इसके नीचे तांडी, मंडी. ठीक है, सो इफ यू वांट टू पास थ्रू द मनाली टू द लेह, तो आपको इसी रोहतांग पास से अटल टनल से जाना पड़ेगा. इन अपर रीजन में जास्कर में आपको देखने को मिलेगा द बारा लांचा जो कि लेह से ज्वाइन कर. ठीक है, गेर हिमालयज में रोहतांग पास एंड द जास्कर रेंज में बारा लांचा दर्रा आपको यहाँ पर जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा. दैट इज द ओनली थिंग जो कि यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. इसके अलावा एक पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. दिस पास इज नोन एज द सिपकिला पास. नाउ दिस पास इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास, सिपकिला. नाउ व्हाई द सिपकिला पास इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिपकिला इज द ओनली पास थ्रू वेयर द सतलज रिवर, सतलज नदी एंटर्स इनटू द इंडिया. ठीक है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है. इट ज्वाइंस द तिब्बत वाला पार्ट, द नेम कॉल द आपका सिपकिला. इसके अलावा यहाँ पे एक और पास है जिसका नाम है द देवशा पास. यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट इज ऑल्सो इन द हिमाचल प्रदेश. ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस इन द आपके यहाँ पे किसमें, हिमाचल प्रदेश के अंदर में आपको देखने को मिलेगा. नाउ यू कैन कम टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड के अंदर में आपको कई सारे पासेस देखने को मिलेंगे. उसमें से एक माना दर्रा है, कैलाश मानसरोवर के निकट बद्रीनाथ से लगभग 27 किलोमीटर और नॉर्थ में ये देखने को मिलता है. यू कैन सी द नीति दर्रा. ठीक है, यू कैन सी द आपको यहाँ पे नाथुला पासेस, चुम्बी घाटी के पास जोड़ता है. यू कैन सी, सॉरी ये तो सिक्किम आ गए हम. दिस इज वी कॉल द, सॉरी, यू कैन सी द नीति दर्रा. यू कैन सी द लीपू लेक. ठीक है, लीपू लेक दर्रा विच इज ऑल्सो द आपका यहाँ पे इन द कुमाऊं रीजन में, पिथौरागढ़ में कैलाश सरोवर यात्रा के लिए आपको देखने को मिलेगा. द नीति पासेस इज ऑल्सो देयर जो आपको कैलाश मानसरोवर के लिए देखने को मिलता है. नाउ इफ यू कम टू दिस रीजन, हेयर यू विल सी द उत्तराखंड. उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व इसे मार्क कर लीजिए. द पहला पास वी कॉल देम द माना. द सेकेंड पास वी कॉल देम द नीति. ये दोनों पासेस जो है माना या नीति, अब देखोगे यू कैन सी ओवर हेयर द माना एंड द नीति, एंड द माना एंड नीति बोथ आर द आपका यहाँ पे द इंपॉर्टेंट पासेस इन द उत्तराखंड में. ठीक है, कहाँ से कहाँ ज्वाइन करेगा? इट ज्वाइंस द उत्तराखंड टू द तिब्बत के रीजन में, कैलाश मानसरोवर जाने का इंपॉर्टेंट रास्ता.
तो वन इज द माना एंड द नीति। ओवर हेयर आपको देखने को मिलेगा द पास वी कॉल द लिम्पू धारा, ठीक है, लिम्पू धारा। नाउ दिस लिम्पू धारा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके जो इट इंटर्स टू द कैलाश सरोवर, अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देर इज अ 2 पासेस ओवर दिस रीजन, लिम्पू धारा एंड अनदर नेम इज कॉल्ड द लिम्पू लेक, लिम्पू लेक धारा। अब ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिस इज द रीजन जहां पे द रिवर नेम कॉल्ड द काली, द अपर आपके घाघरा का रिवर नेम कॉल्ड द काली रिवर विच ओरिजिनेट्स, जो इसी धारा इसी इसके सॉरी इसी पासेस के थ्रू एंटर करता है, इसके बगल से, है ना। तो इंडिया में ये माना जाता है कि जो लिम्पू धारा वाला रीजन है वो इंडिया का मतलब काली को कन्वर्ट करता है। चाइना नेपाल जो है इसको लिम्पू लेक वाले को पास मानता है। तो ये दोनों पासेस को आप इसे ध्यान रखिएगा फ्रॉम द काली रिवर के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, कि दिस इज द लेक वेयर द काली रिवर जो है एंटर करती है इसके पास से। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपके इंपॉर्टेंट पासेस इन द उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट आपको देखने को मिलेगा द सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर आपको 2 वेरी इंपॉर्टेंट पासेस नेम कॉल्ड द नाथुला एंड द जलेपला। दे आर द वेरी 2 इंपॉर्टेंट पासेस। नाथुला आपको जो है भारत और चीन के पास वेरी इंपॉर्टेंट में आपको चुंबी घाटी से ये ज्वाइन करता हुआ दिखेगा। जलेपला इज अनदर वन जो भूटान जाने का मार्ग है, और जलेपला इज द सेम पास जहां से तीस्ता रिवर पास करती है। ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो नाथुला वेस्ट में है और जलेपला जो है वो आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, द नाथुला एंड द जलेपला, नाथुला एंड द जलेपला आर द इन द दिस रीजन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिस इज द सिक्किम, हियर यू विल सी द भूटान एंड आफ्टर दैट द अरुणाचल, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द नाथुला एंड द जलेपला, ठीक है, नाथुला और जलेपला। नाथुला पश्चिम में है, चुंबी वैली को ज्वाइन करता है, और जलेपला जो है वो ईस्टर्न में है। दिस इज द सेम पास जहां से तीस्ता इंटर्स, तीस्ता नदी का प्रवेश। तीस्ता कौन से ग्लेशियर से निकलती है? जेमू से। आज ही डिस्कस किया हमने। तीस्ता किसको ज्वाइन करती है? ब्रह्मपुत्रा को, है ना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कई सारे इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलेंगे, जिसमें से यांगेप दर्रा, दीफू दर्रा, दे आर द इंपॉर्टेंट पासेस ओवर देयर। बोमडीला है, ठीक है, दे आर द इंपॉर्टेंट। तो यांगेप, बोमडीला, दीफू, दे ऑल आर द आपका इंपॉर्टेंट ओवर देयर, ठीक है। यांगेप दर्रा इज द सेम दर्रा जिस दर्रा से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो क्या करती है? इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यांगेप को आपको ध्यान रखना है कि यांगेप इज द पास थ्रू विच ब्रह्मपुत्रा इंटर्स इनटू द इंडिया, ठीक है। तो उसको नदी को उसको क्या कहते हैं? यांगेप पास कहते हैं। आफ्टर दैट यू विल सी द बोमडीला, जिससे आप तिब्बत से ल्हासा को ज्वाइन करने वाला जो ये रीजन है। देन आपको यहाँ पे इसके अलावा मणिपुर में आपको तुजू दर्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। तुजू इज अनदर इंपॉर्टेंट पास जो कि आपको उत्तर पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण पास देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है हम कुछ पासेस को नॉन हिमालयन रीजन्स में कवर करेंगे। वेस्टर्न घाट में थाल, भोर, पाल, ठीक है, सेनकोटा, इन सभी के बारे में हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पासेस इन द इंडिया एंड यू हैव टू जस्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं और इसको आपको भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से इसे ध्यान में रखना है। इफ यू कम टू द दिस रीजन, ईस्टर्न इंडिया का रीजन, ठीक है, तो हेयर यू विल मार्क द नाथुला पासेस इन द सिक्किम, नाथुला, देन अनदर वन इज कॉल्ड द जलेपला, है ना। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में बमडीला, ठीक है, इसको कहते हैं बमडीला, इसको कहते हैं नाथुला, इसको कहते हैं जलेपला, ठीक। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा द यांगयाप, यांगयाप पास, ठीक है। ओवर हेयर यू विल सी द दीफू पास, ठीक है, दीफू,
दीफू, ठीक है। मणिपुर के अंदर में यू विल सी द तूजू। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पासेस आपको यहाँ पर जो है वो, सॉरी ये तो नागालैंड है, सदर्न रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा तूजू। इज दैट क्लियर? So these are the important passes in this region. You have to remember it. You have to just coordinate through it. इसको क्या करना है आपको, मैप ड्रॉ कीजिए, मार्क कीजिए, एंड वेन एवर देर इज अ इशू यू हैव द डाउट सेक्शन इन द ऐप इटसेल्फ। आपको वहाँ पे डाउट सेक्शन है, वो इसीलिए दिया गया है ताकि आपको अंदर कोई भी डाउट हो क्लासेस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन मार्क ओवर देयर, ठीक है। एंड आई गिव यू माई नंबर, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एट द 7903628578, ठीक है। एंड प्लीज डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, जस्ट मैसेज मी फर्स्ट। अगर आप मुझे कॉल करेंगे, यूजली मैं अनसेव्ड नंबर को नहीं उठाता हूँ, ठीक है, तो मैं कभी पिक नहीं करूँगा। आप व्हाट्सएप कीजिए, आई विल रिप्लाई यू ऑन देयर, देन वी विल हैव दैट कॉल, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडे सेशन। वी विल मेट इन द नेक्स्ट सेशन, और फिर हम जो है कल पेनिनसुलर इंडिया के बारे में एंटर करेंगे, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि सब वैलीज नहीं हुई, ठीक है, वैली वी विल डू इन द, जब हम रिवर करेंगे वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर से एसोसिएटेड ही वैली हमसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वहीं पर हम इसे वैली को भी कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।